ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये एक अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल इज। तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ दिया हुआ है जिसमें धारा और वोल्टेज का वैल्यू दे दी है और उसमें पूछा है कि एक आवर्त में मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने पर पावर कितनी आएगी। तो एवरेज पावर हम निकाल लेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के बराबर होता है, उसमें रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या है देखते हैं। v की वैल्यू दी है 100 साइन 100t और यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये पीक वोल्टेज हो जाएगा 100 और एक और चीज़ है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको पता चल गई। अब आई की वैल्यू से क्या पता चलेगा, आई बराबर लिखा है 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3। इसमें कई चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे इसमें मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो ये जो मेरा करंट है आई नॉट जो कि मैक्स करंट है वो 100 तो दिया हुआ है लेकिन 100 मिली एम्पियर इसको लेना पड़ेगा। तो 100 मिली होता है 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है जिसको हम लोग कालांतर या फेज डिफरेंस पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा था पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, यहाँ पे फाइव जब पता है तो वैल्यू रख देंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ये नहीं पता तो वी आर एम एस और आई आर एम एस को चेंज कर देते हैं जो कि वी नॉट आई नॉट में। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई रूट टू, ये फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी नॉट आई नॉट रूट टू का मल्टीप्लाई दो बार करेंगे 2 आ जाएगा इंटू कॉस फाइव के बराबर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वी नॉट हो गया 100, आई नॉट हो गया 100 इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 2, कॉस फाइव हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 मतलब होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। व्हाट इज कॉस 60, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस 60 मतलब होता है 1/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया गया। अब देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻³ 3 जीरो से कट जाएगा, 1 2 एंड 3, ये 2⁴ हो गया। तो 10/4 और 10/4 कितना होता है, ये हो जाएगा 2.5 वाट के बराबर। तो हमारा जो पावर आ गया, वैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था इसलिए ऑप्शन को नहीं लिखा गया। तो इसमें पावर निकालना था, जबकि वोल्टेज और करंट का जो वैल्यू थी वो दी थी। वोल्टेज जो है वो पर आवर्ती फॉर्म में चेंज हो रहा था 100 साइन 100t ऐसे करके, और आई बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3, क्योंकि दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वोल्टेज और करंट, लगातार समय के साथ साथ वो अपनी दिशा को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ से वी नॉट आई नॉट निकाल लिया गया और कलांतर देखा गया पाई बाई 3 मिल गया। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। वी आर एम एस की वैल्यू होती है वी नॉट बाई रूट टू और आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट बाई रूट टू। कॉस फाइव तो फाइव हो गया जो कि वैल्यू दिया है, नहीं तो कॉस फाइव की वैल्यू हम लोग जानते हैं अगर वैल्यू ना दिया रहे तो आर बाई जेड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं था, फाइव की वैल्यू डायरेक्ट दे दी थी। तो वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, तो वैल्यू रखे 2.5 वोल्ट या वॉट हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।